रेशियो एनालिसिस का न्यूमेरिकल पोर्शन हमने खत्म किया। आज हम इसकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। डिफाइन करंट रेशियो, डिफाइन क्विक रेशियो, डिफाइन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, डिफाइन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ब्ला ब्ला ब्ला। अब मैं एक ट्रिक आपको बताऊंगा जिससे आप ये सारे के सारे रेशियोज लर्न कर सकते हैं इजीली। आपको हर एक रेशियो इंडिविजुअली लर्न नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आपको कुछ लाइंस याद रखनी है जिसके बिना पे आप ये थ्योरेटिकल पोर्शन सारा खत्म करेंगे। सबसे पहले द क्वेश्चन सेज डिफाइन करंट रेशियो। बिफोर गोइंग टुवर्ड्स इट्स थ्योरेटिकल पोर्शन, सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि इसकी जो फॉर्मूला है वो है क्या। सर इसकी फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। यही तो होगा शायद। क्या है इसकी फॉर्मूला? इसकी फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। यही है ना? तो अगर आपको थ्योरी में लिखना है व्हाट इज करंट रेशियो, आप कहेंगे द रेशियो which shows the relationship between current asset and current liability. The ratio which shows the relationship between current asset or current liabilities is called current ratio. ये याद रखना माय डियर, वो रेशियो जो हमें रिलेशनशिप दिखाता है किन किन के दरमियान, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के दरमियान, उसे हम कहते हैं करंट रेशियो। इसके बाद आपने लिखना है माय डियर, इसके बाद आपने लिखना है ये किस टाइप का रेशियो है। अगर ये टाइप है ना, लिक्विडिटी है, सॉल्वेंसी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, तो हम ऐसे लिखेंगे। इसके बाद इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ लिक्विडिटी रेशियोज, जो कि मैंने आपको पढ़ाए थे। इट इज अ टाइप ऑफ लिक्विडिटी रेशियोज विच आर मेंट, विच आर मेंट, ये किस लिए बने होते हैं? टू चेक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी, याद रखना बेटा, ये किसका टाइप है? लिक्विडिटी रेशियोज। इट इज अ टाइप ऑफ लिक्विडिटी रेशियोज व्हिच आर मेंट टू चेक द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। सिंपल। सो व्हाट इज current ratio? The ratio which shows the relationship between current asset and current liability is called current ratio. It is a type of liquidity ratios which are meant to check short term financial position of a कंपनी, जो बना होता है ताकि ये चेक कर सके शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन किसकी? कंपनी की। और मुझे बताइए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद इट्स फॉर्मूला इज एज अंडर। इसकी जो फॉर्मूला है वो क्या है? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। इसके बाद आप लिख सकते हैं कुछ, अगर ज्यादा बढ़ाना है इससे और आप चाहते हो लिखना, वेयर एज द लिस्ट ऑफ करंट एसेट्स आर कैश स्टॉक डेटर, लिख सकते हैं। करंट लाइबिलिटीज भी लिख सकते हैं उसका लिस्ट। और याद रखना कंपनी की पोजीशन कब होगी, कंपनी की पोजीशन कब अच्छी होगी। अगर हमें देखना होगा कि कंपनी की पोजीशन कब अच्छी होगी एज पर करंट रेशो, तो उसे हम कहते हैं सेटिस्फैक्टरी रेशो। सेटिस्फैक्टरी रेशो ऑफ करंट रेशो वो है 2:1। अगर आपका करंट रेशो है ना आपकी कंपनी का 2:1, तो याद रखना आपकी कंपनी की पोजीशन अच्छी है, शॉर्ट टर्म पोजीशन अच्छी है। याद रखना ये एमसीक्यूज में आता है आपके। सेटिस्फैक्टरी रेशो ऑफ करंट रेशो किसके बराबर है? 2:1। ये याद रखना माय डियर, आपके करंट एसेट ट्वाइस होने चाहिए एज कंपेयर टू करंट लाइबिलिटी। ठीक। सो अगर हमें डिफाइन करना होगा करंट रेशो, the ratio which shows the relationship between current assets and current liabilities is called current ratio. It is a type of liquidity ratio. किसका टाइप है ये? liquidity ratios का, which are meant to check short term financial position of a company. उसके बाद its formula is as under, that's current ratio is equal to current asset divided by current liability. आप अगर आपको इसके बाद भी लिखना है, the list of current assets are as under, the list of current liabilities are as under. ठीक है। और याद रखना इसका दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल रेशो। टर्नओवर नहीं, वर्किंग कैपिटल रेशो।
क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। सर करंट रेशो का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल रेशो। ठीक, अब ऐसे ही और एक क्वेश्चन आ सकता है आपको, डिफाइन डेट टू इक्विटी। या पहले तो आपने ये डिफाइन किया ऐसे ही, अगर इसी लिक्विडिटी रेशो का दूसरा रेशो आया क्विक रेशो। सो क्विक रेशो की फॉर्मूला आपने पता होनी चाहिए। द रेशो विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, वहां पे क्विक एसेट एंड करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड क्विक रेशो। ठीक है, और क्विक रेशो वहां पे इट इज अ टाइप ऑफ लिक्विडिटी रेशोज व्हिच आर मेंट टू चेक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। क्विक रेशो का नाम आपको पता है, एसिड टेस्ट रेशो भी है, लिक्विड रेशो भी है, और उसकी जो सेटिस्फैक्टरी पोजीशन है वो है 1:1। यहाँ पे सेटिस्फैक्टरी रेशो क्या है? 2:1। वहां पे क्या है? 1:1। चलो हम और एक रेशो डिफाइन करते हैं, सॉल्वेंसी रेशो का। अब डेट टू इक्विटी, सबसे पहले मुझे बताइए इसकी फॉर्मूला क्या है? सर इसकी फॉर्मूला जो है वो है लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। तो आप डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ दैट द रेशो विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेट एंड शेयर होल्डर फंड। वो रेशो जो हमें रिलेशनशिप दिखाता है किस किस के दरमियान? लॉन्ग टर्म डेट और शेयर होल्डर फंड के दरमियान, उसे आप कहते हैं डेट टू इक्विटी रेशो। ठीक है, अब मुझे बताइए इसके बाद आप इसे ऐड क्या करेंगे? क्या ये लिक्विडिटी रेशो है? नो सर, ये कौन सा रेशो है? ये है सॉल्वेंसी रेशो। तो हम इसके बाद इसको ऐसे लिखेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ, ये किसका टाइप है? इट इज अ टाइप ऑफ सॉल्वेंसी रेशोज which are meant which are meant सॉल्वेंसी रेशो मैंने आपको पहले ही दिन लर्न कराया, वो बने होते हैं टू चेक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। इट इज अ टाइप ऑफ सॉल्वेंसी रेशोज व्हिच आर मेंट टू चेक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। इज इट क्लियर? तो इसके बाद आप लिख सकते हैं इट्स फॉर्मूला इज एज अंडर। इसकी जो फॉर्मूला है वो किसके बराबर है? यहां पे लिखेंगे डेट टू इक्विटी रेशो is equal long term debt divided by shareholder funds। लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड्स। इसके आगे भी आपने अगर जाना है, वेयर एज आप लिख सकते हैं, वेयर एज लॉन्ग टर्म डेट वो किसके बराबर है? सर दैट्स इक्वल एनी लॉन्ग टर्म लोन। अगर याद होगा जो मैंने पढ़ाया था, एनी लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स, and shareholder fund is equal to equity share capital, preference share capital, reserve and fund, retained earning, share premium less preliminary expenses। बेटा मैं आपको लिख के देता हूं कि अगर आपने ये डेफिनेशन लिखी, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा क्योंकि इट्स प्योरली न्यूमेरिकल। लेकिन ये डेफिनेशन उसे आएगी जिसे न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ रेशियो एनालिसिस जिसे आता है और जिसे फॉर्मूला याद होगी। ठीक है, ये था सॉल्वेंसी रेशो। कि सॉल्वेंसी रेशो में हमने क्या किया डिफाइन? डेट टू इक्विटी रेशो। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होनी चाहिए कि फॉर्मूला है क्या? द रेशो विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेट एंड शेयर होल्डर फंड इज कॉल्ड डेट टू इक्विटी रेशो। ये किस टाइप का रेशो है? ये है सॉल्वेंसी रेशो, जो कि बना होता है विच आर मेंट टू चेक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी। ठीक है, और जो इसकी फॉर्मूला है दैट्स इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। अब लॉन्ग टर्म डेट का लिस्ट आपने पता है, एनी लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर एंड बॉन्ड। शेयर होल्डर फंड का लिस्ट आपने पता है, दैट्स इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड फंड, रिटेन्ड अर्निंग, शेयर प्रीमियम लेस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। यहां तक था ये सॉल्वेंसी। इसके बाद भी अगर आपको आएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, यही लिखना है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी की डेफिनेशन लिखनी है। से कि आपका जो रेशो आया, डिफाइन ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। द रेशो विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। इट इज अ टाइप ऑफ profitability ratio which are meant to check the profitability of a business. The formula is gross profit divided by net sale into 100। gross profit किसके बराबर है? That's equal sales minus cost of goods sold, whereas cost of goods sold अगर
फॉर्मूला चाहिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो कि मैंने आपको पढ़ाया है। इस तरह आपका ये थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हुआ। आई होप कि आपने रेशियो एनालिसिस के वीडियोस एंजॉय किए। अब इसके बाद भी अगर आपने कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताएं या मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप करें। अगर मुझे लगेगा कि कोई और वीडियो बनाना है, मैं वो भी बनाता हूँ। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।